जय हिंद डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पाकिस्तान को चीन हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 बेचने का मन बना रहा है, क्योंकि भारत के पास S-400 है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए चीन पाकिस्तान को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 बेच सकता है। अगर खुद नहीं बेचेगा तो उत्तर कोरिया के जरिए भी वो चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकता है। अब भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 की तैनाती कर दी है और इस तैनाती से टेंशन में चीन और पाकिस्तान दोनों आ गए। अब इसको चलिए समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने क्या किया कि रूस से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, तो भारत ने उसे पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात कर दिया और S-400 अप्रैल महीने से पूरी तरह से काम करना भी शुरू कर देगा। तो भारत को जवाब देने के लिए चीन पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है और चीन पाकिस्तान को S-400 जो शक्तिशाली रडार है उसकी पकड़ में आसानी से नहीं आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को या तो खुद दे दे या फिर उत्तर कोरिया के रास्ते पाकिस्तान को बेच सकता है। अब यहां पर जो खेल है, क्योंकि जो चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज चलती है और यह S-400 रडार से इसे ट्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। चूंकि चीन और भारत दोनों ही S-400 का इस्तेमाल करते हैं, तो चीन को इसकी खूबी और कमजोरी दोनों ही पता है और पाकिस्तान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आने से घबराया हुआ है। अब अगर पाकिस्तान ऐसी कोई गलती करता है कि भारत के एयर जोन में अपने हवाई जहाज़ों को भेजता है, तो ये S-400 के एक्टिव रहने पर पाकिस्तान के विमानों को मार गिराया जा सकता है और पाकिस्तान अपने पूरे हवाई क्षेत्र का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह भी संभावना है, क्योंकि S-400 में 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक मार करने वाली कई सारी मिसाइलें लगी हुई हैं। ये इसमें एयरक्राफ्ट है, क्रूज मिसाइल है, बम है और इसी तरह की अन्य मिसाइलों को मार गिराने में भी सक्षम है। तो इस बात का ये आप पूरी तरह से संभावना है कि जिस तरह से चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में उत्तर कोरिया की मदद की है, ठीक उसी तरह से वह पाकिस्तान की भी इस क्षेत्र में मदद कर सकता है या फिर उसे DF-17 बेच सकता है। तो चीन के पास एक ही विकल्प है कि अगर वो खुद नहीं दे तो उत्तर कोरिया को कहे कि तुम पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल दे दो। अब जो चीन की DF-17 मिसाइल की जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर है। इसे गुआम किलर मिसाइल भी कहा जाता है और चीन की सेना में भी ये मिसाइल शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान में बात चल रही थी कि अगर भारत के S-400 का जवाब देना है तो पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना चाहिए। अब यहां पर एक संभावना और है कि तुर्की के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो हो सकता है कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 से निपटने में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए हेल्प कर सके, क्योंकि तुर्की इसे पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है। तो फिलहाल S-400 आने से भारत की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। अब देखना यह है कि DF-17 पाकिस्तान को कैसे मिलती, क्या वो खुद डेवलप करता है या चीन पाकिस्तान को बेचता है या रूस उत्तर कोरिया के रास्ते पाकिस्तान को दी जाती है। चलिए अब तो ये तो समय ही बताएगा। हम लोग चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।